शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम शांति शांति शांति। भगवत पूज्यपाद आदि गुरु के पावन चरणों में नमन करते हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय इस कार्यक्रम के संकल्पदाता शंकर भारती जी महाराज, महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य पीठाधीश्वर जी महाराज, सूरतगिरी बंगला ब्रह्म महेश्वर सूरतगिरी पीठाधीश्वर जी महाराज, परम पूज्य परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर द्वय, सभी पूज्य संत वृंद, आज हम लोग यहाँ सभी संत गंगा के पावन तट पर महाकुंभ के अवसर पर एकत्रित हैं और यह छोटी सी सभा, लेकिन इसका जो मंतव्य और चिंता है वो बहुत अधिक है। आज प्रत्येक वक्ता के हृदय से एक चिंता प्रकट हो रही है, और यदि चिंता प्रकट हो रही है इसका मतलब कोई समस्या है। ये पीड़ा की जो अभिव्यक्ति हैं वो एक गंभीर समस्या के तरफ हमें इशारा करती है, और इस समस्या के समाधान के रूप में जो 7 सूत्र प्रस्तुत किए हमारे पूज्य शंकर भारती जी महाराज, उनके मठ में मैं गया था और उनकी चिंताओं से, उनकी बातों से जब मैं अवगत हुआ तो मेरे को मालूम पड़ा कि अपने समग्र हिंदू और सनातन जो सिद्धांत हैं, जो आदि गुरु शंकर ने दिया, उसको पुष्ट कैसे किया जाए और अंतिम समाज तक उसको कैसे पहुंचाया जाए, एक बड़ी चिंता है। और इस चिंता में, और उन्होंने जो अपने को सूत्र दिए उनका मैं समर्थक तो हुई ही, ये तो कहने की भी बातें ही नहीं है। अभी हमारे महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद जी महाराज जी ने बहुत सुंदर बातें कही, और सभी महापुरुष अपनी चिंताओं को, समस्याओं को और उस समस्याओं के समाधान के लिए कुछ कह रहे हैं और कुछ कर भी रहे हैं। मैं एक दो चीज़ों के ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा। पहली बात, हमारी चिंता का विषय, हमारा पूर्व पक्ष क्या है। जब हमने 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और वेदांत का जब अध्ययन करने लगे, सबसे पहले हम कैलाश आश्रम ऋषिकेश गए और पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यानंद गिरि जी महाराज के द्वारा हम दीक्षित हुए
प्रारंभिक गायत्री मंत्र की दीक्षा उन्होंने हमको दी। और जब हम पढ़ने लगे तो हमारे सामने बहुत सारे पूर्व पक्ष थे। पूर्व पक्ष बौद्ध हैं, पूर्व पक्ष सांख्य हैं, न्याय है, मीमांसा है, अनेकों पूर्व पक्ष दिखा। ये पूर्व पक्ष ये, और हमारे सारे शास्त्र पूर्व पक्ष से शुरू होते हैं, प्रश्न से शुरू होते हैं और समाधान पर वो शांत हो जाते। लेकिन जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में तद विजिज्ञासस्व श्वेत के, तो इसमें जो पूर्व पक्ष है उसकी बात नहीं कह रहा हूं मैं। जिज्ञासा और पूर्व पक्ष में अंतर है। तो उस समय के जो पूर्व पक्ष और आज के पूर्व पक्ष क्या है, तो उस समय में हमको लगता था कि कोई सांख्य होगा, उसके साथ हमको शास्त्रार्थ करना है, उसको हराना है। कोई न्यायिक होगा, उसको हराना है। कोई मीमांसक होगा, उसको हराना है। कोई योग शास्त्र का होगा, उसको हराना है। हमारी तैयारी कुछ ऐसी थी कि हमको शस्त्र तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन शस्त्र थे और हम बौद्धिक बहुत उसमें लड़ाई करते थे। लेकिन आज का पूर्व पक्ष कौन है? आज का पूर्व पक्ष ये कोई भी नहीं है। न सांख्य हैं, न बौद्ध हैं, कोई भी नहीं इनमें से। मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा इसको गिना के। आर्य समाज भी हमारा अभी पूर्व पक्ष नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा जो पूर्व पक्ष वो है, पूर्व पक्ष माने जो हमारे अस्तित्व पर जिन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। आज हमें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि हमारा अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, हमारे जो लोग हैं वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह जहां से खड़ा हो रहा है, वही आज हमारे लिए पूर्व पक्ष है। और वो सबसे बड़ा पूर्व पक्ष है इस्लाम। सबसे बड़ा पूर्व पक्ष हमारे लिए है ईसाई। सबसे बड़ा पूर्व पक्ष वामपंथ। सबसे बड़ा पूर्व पक्ष है जो स्वतंत्रतावादी, जो हमारे धर्म की उटपटांग बातें वो लिखते हैं, उटपटांग कुछ प्रतिक्रियाएं करते हैं। वो स्वतंत्रतावादी, उसका किसी सिद्धांत में किसी धर्म में विश्वास नहीं है, वो केवल स्वतंत्रता, और वो उस स्वतंत्रता का उपयोग केवल 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 हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए करते हैं, दूसरे के लिए नहीं करते। आज ये हमारे पूर्व पक्ष है और उस पूर्व पक्ष का उत्तर पक्ष क्या, ये अपने को खोजना है। आज उसको खोजना है, इस पूर्व पक्ष का उत्तर पक्ष क्या है। और अभी एक बड़ी सुंदर बात स्वामी जी से श्रवण कर रहे थे, अपनी बात को अच्छी तरह से कहो, दूसरे का विरोध मत करो, क्योंकि अविरोध भी एक बहुत बड़ी शक्ति है और कहीं पर विरोध भी शक्ति होती है। तो अपने को आना चाहिए कि कहां पर अविरोध और कहां पर विरोध। एक बात मैं बैठे बैठे सोच रहा था, आदि गुरु शंकराचार्य जी के जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में एक चीज आपको अद्भुत मालूम पड़ती है, और वो अद्भुत क्या है, आपका जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का प्रैक्टिकल क्या है। सिद्धांत का प्रैक्टिकल यदि नहीं है तो वो सिद्धांत किसी काम का नहीं है। इसको सामान्य एक प्रश्न के रूप में मैं रखूं कि आचरण बड़ा कि ज्ञान बड़ा, आचरण बड़ा कि ज्ञान बड़ा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आचरण बड़ा, कोई बोलेगा ज्ञान बड़ा। अब इसमें हम बहुत विवाद में नहीं पड़ेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान को पूछेंगे कि ज्ञान बड़ा कि आचरण बड़ा। ये दोनों स्थितियां हैं, आचरण और ज्ञान, ये दोनों स्थितियां हैं, ज्ञान आचरण बनता है। एक चीज आचार्य शंकर की जो हमारे लिए आज के संदर्भ में वो मननीय और अनुकरणीय है, योग, इसका विरोध नहीं है। आपके जितने भी साधक, जितने भी हमारे आचार्य, सब योगी हैं,
आदि शंकराचार्य योगी हैं, भगवत पूज्यपाद महान योगी हैं, भगवान कृष्ण योगी हैं, आपके जितने भी भगवान सब योगी हैं। आपको अपने जितने ये महात्मा लोग बैठे हैं वो प्राणायाम करते हैं, साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, योगी हैं। ये ऐसा मत सोचिए कि योग कोई विरोधी है। आप योग को सिद्धांत बना के आप विरोध कीजिए, आप वो बात अलग है। वो तो आचार्य शंकर की एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप दशोपनिषद पर शंकराचार्य जी का भाष्य है, उनके प्रकरण ग्रंथ हैं, उनमें सबसे पहला जो विभाग है वो क्या है? सबसे पहला विभाग, उसका सबसे पहला विभाग है अनुबंध चतुष्टय। सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है वो अनुबंध चतुष्टय है। आप ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य लीजिए, सबसे पहला जो है अनुबंध चतुष्टय। आप भगवत गीता लीजिए, सबसे पहले अनुबंध चतुष्टय। ईशावास्योपनिषद, आप कोई भी ग्रंथ लीजिए, छोटा सा आत्मबोध, तत्वबोध, विवेक चूड़ामणि आप ले लीजिए, सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया। क्यों? उसका एक कारण है, बहुत रहस्यपूर्ण। ये हमारी आचार संहिता है, ये हमारी जीवन शैली है, और ये जीवन शैली, ये आचरण शैली जब तक हमारे जीवन में नहीं होगी तब तक आप वेदांत की कितनी भी चरम बात कहिए, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव लोगों पर पड़ने वाला नहीं है। हम खड़े हो जाए, अभी एक छोटी सी बात बोल ही देता हूँ स्वामी जी, 2 मिनट आप रुकी जाइए, आप सीटी मत दीजिए। अभी जमात ए इस्लामी, ये एक छोटी सी बात मैं आपको कह के मैं वाणी को विराम देता हूँ। जमात ए इस्लामी, एक छोटा सा उदाहरण पूर्व पक्ष के रूप में, उनके जीवन में कुछ नहीं होता है, वो केवल आचार संहिता वहां जाके प्रस्तुत करते हैं, केवल आचार संहिता। वो बहुत उच्चतम सिद्धांत की बात, कुरान की बात, उसकी बड़ी बड़ी बातें बाद में करते हैं। वो आचार संहिता की छोटी चीज, ये भगवान शंकराचार्य जी का जो अनुबंध चतुष्टय, ये आचार संहिता है। ये सभी ग्रंथों के आरंभ में और हम सबके लिए, ये आप अंतिम आदमी तक, विवेक, वैराग्य, समाधि, संपत्ति, ये सारी चीजें अंतिम व्यक्ति तक, और समग्र ये आज जो शंकर भारती जी महाराज का यहाँ आगमन हुआ, ये समग्र आम हिंदू तक हमारे सिद्धांत को कैसे पहुंचाया जाए। और इसको हम आचार, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म का आचार संहिता क्या है? ये विवेक, वैराग्य, समाधि, संपत्ति, मुमुक्षुता, ये सारी चीज़ें, और ये सभी आचार्य, हम सभी ये छोटे बड़े जितने हैं सब उसी प्रयास में हैं। लेकिन जैसे हमारे पूज्य स्वामी जी ने कहा, इस प्रयास को संगठित होकर करने की आवश्यकता है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं कुछ व्यग्रता में बोल गया, स्वामी जी मैं क्षमा चाहता हूँ। पूज्य पीठ को, पीठ के प्रति मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सभी आचार्यों के पूज्य चरणों में नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान की जय। निश्चित रूप से ये मानने और समझने की बात है कि आज हमारे विरोधी कौन है और उनसे निपटने की हमारी तैयारियां क्या हैं। क्या इस्लाम के जो अनुयायी हैं या ईसाई के जो अनुयायी हैं, जो प्रचारक हैं, जिस तरह से सक्रिय हैं, जिस तरह से वे अपनी पैठ बनाने में माहिर हैं, क्या उस तरह की हमारी प्रवृत्ति है? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? स्वामी जी ने जिस विषय में अपने विचार इंगित किए और जितनी सावधानी के लिए प्रेरित किया, हम सभी को चिंतन का विषय दिया। हमको सभी को सावधान होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी अभी साधना सदन पीठाधीश्वर परमादरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वात्मानंदपुरी जी महाराज पधारे। हम चाहते हैं कि आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। वेदांत भारती के जो हमारे विद्वान ब्राह्मण हैं वे उनका स्वागत अभिनंदन करें। स्वामी जी महाराज। और उसके बाद हम उन्हीं से प्रार्थना करेंगे कि इन्हीं विषयों पर अपने विचार भी पूज्य महाराज श्री 15 मिनट में। और समय की मर्यादा होती है, हमारी भी व्यवस्था है, हमारी भी मजबूरी है। आचार्य का संदेश और आदेश है, जो अध्यक्ष महोदय हमारे निर्वाण पीठाधीश्वर हैं, तो इसलिए हमारी भी, हम नहीं चाहते कि किसी भी वक्ता के बीच में हम
टोका टोकी करें, लेकिन नहीं करें तो भी समस्या बनती है, तो हमको करना पड़ता है, इसलिए जी जी। पूज्य महामल्लेश्वर श्री स्वामी जी, स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय श्रृंगेरी पीठ का उपपीठ से पधारे हुए श्रद्धेय महाराज जी, उनके उत्तराधिकारी एवं इस सभा में समागत परम श्रद्धास्पद अर्चनीय वंदनीय महामंडलेश्वरगण, आचार्यगण, तपपुत समस्त संतगण, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं एवं साधक वृंद, द्विदिवसीय चिंतन सभा में जो निर्धारित विषय हैं उन पर महापुरुषों के समय उचित विचारों का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये स्रोत सिद्धांत है कि द्वितीयाद् वै भयं भवति, और यो वै भूमा तत्सुखम। द्वैत दर्शन ही भय का कारण है। और अद्वैत ही सुख स्वरूप है। इसलिए भगवान भाष्यकार
आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने इसी स्रोत सिद्धांत का उस समय प्रचार प्रसार जो लुप्त प्राय था, वैदिक सिद्धांत तो सनातन सिद्धांत है, ये कोई प्रकट नहीं होता, सदा भव सनातन के अनुसार ये निरंतर सिद्धांत है, प्रत्येक काल में उपादेय है। हाँ, इसके अधिकारी किसी समय में अधिक होते हैं तो किसी समय में न्यून होते हैं। जिस सिद्धांत के अधिकारी संसार में अधिक मात्रा में दिखते हैं, मानते हैं हम कि उस सिद्धांत का वर्तमान इस समय अधिक प्रचार प्रसार है, और जिस सिद्धांत के अपनाने वाले बहुत कम मात्रा में रहते हैं, वह सिद्धांत लुप्त प्राय हो जाता है। 1230 वर्ष पूर्व यही स्थिति थी। अद्वैत सिद्धांत को अपनाने वालों की कमी थी, अन्य सिद्धांत अपनाने वालों का बहुत ही अधिक संख्या में उस समय पृथ्वी पर अस्तित्व था। भगवान शंकराचार्य जी ने इस सिद्धांत को समस्त प्रजाजनों को उपादेय बनाने के लिए किसी भी भवन के छत पर चढ़ना हो तो क्रम से एक एक सीढ़ी पैर पैर रखते हुए हम लोग आराम से, जितने मंजिल भी भवन हो लेकिन चढ़ सकते हैं। वैसे ही वेदांत सिद्धांत ये तो प्राकार स्थानीय है, टेरेस स्थानीय है। उससे पहले आवश्यक जो कर्मकांड के द्वारा प्रतिपादित अपरा विद्या है। संसार में दो ही विद्या हैं, एक अपरा विद्या, एक परा विद्या। अपरा विद्या है अनुष्ठेय विद्या, उसके अवान्तर दो भेद हैं, कर्म उपासना। इसलिए भगवान भाष्यकार ने जब तक अपने वेदांत सिद्धांत में मान्यता है कि जो कृतकर्मा होगा, कृतोपास्ती होगा, वही वेदांत को समझ करके पचा सकता है। और किसी भी साधन को अधिकारी बन करके यदि अपनाया जाता है, साधन का जीवन में अनुष्ठान किया जाता है,
तो साधन का शास्त्र ने बताया हुआ जो सुफल है वह देखने को मिलता है हमेशा। लौकिक उदाहरण में ही जैसे सृष्टि के प्रारंभ काल से ही क्षुधा निवृत्ति का उपाय बताया गया है भोजन को, तो पहले भी भोजन करने से ही क्षुधा निवृत्ति होती थी, तृप्ति आती थी। औष्ण्य तथा प्रकाश का उपाय है तेज। तेज को प्राप्त करके ही औष्ण्य एवं प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता था। ऐसे वेदों ने सार्वकालिक सिद्धांत बताए हैं कि कर्मानुष्ठान से ही तथा उपासना से ही आपके भावना के यानी उद्देश्य के अनुसार दो फल मिलेंगे, अभ्युदय या निश्रेयस। अभ्युदय संसार प्राप्ति के फल की इच्छा से करते हैं यदि अपरा विद्या का अनुष्ठान तो मिलता है, वह पहले भी मिलता था। आज भी कोई सकाम कर्म उपासना करता है तो संसार में उत्कर्ष प्राप्त कर लेता है, और निष्काम कर्मानुष्ठान तथा उपासनाएं करता है तो परा विद्या का अधिकारी बनने के लिए बहुत आवश्यक है साधन चतुष्टय। हमारे पूर्ववर्ती प्रवक्ता महामंडलेश्वर प्रणवानंद जी महाराज ने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का उल्लेख किया था। उसमें अथ शब्द से भगवान व्यास जी यही बताना चाहते हैं कि वेदा जो वास्तविक शांकर सिद्धांत हैं उसे हमें अपने जीवन में उतारना है। जीवन हमारा शांकर सिद्धांत बने तो जरूरी है साधन चतुष्टय संपत्ति, और साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति पूर्व में भी जो वेदांत के तात्पर्य का विषयभूत अद्वैत है उसकी मय के रूप में अनुभूति कर चुके हैं, और इस संसार में आज भी कोई यदि अहम ब्रह्मास्मि इस परा विद्या का अनुभव यानी परा विद्या का अपने जीवन में लाभ प्राप्त किया है तो निश्चित है वह साधन चतुष्टय संपन्न ने ही किया है और आज भी कर रहे हैं। जरूर सूर्य को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती। सूर्योदय के साथ ही साथ सब जानते हैं कि अब मार्तंड का उदय हुआ है। ऐसे अधिकारी व्यक्ति की जैसे जैसे निष्ठा शांकर सिद्धांत में परिपक्व होती जाती है तो निश्चित है उसके वो जो निष्ठा के वाइब्रेशन है उनके सानिध्य में आने वाले लोगों में भी लोगों के अंतःकरण में भी संचरित हो जाते हैं और उससे उन्हें
वह शीतलता मिलती है जो शीतलता अद्वैत ब्रह्म में जो अवस्थित है, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, वह मैं के रूप में अनुभव करते हैं। उस सिद्धांत का थोड़ा भी एक बार यदि अधिकारी को लाभ हो जाए, उनके अंतःकरण में किसी प्रकार से संचरित हो जाए, तो बाद में वह मनुष्य के मन का स्वभाव है कि जिसमें वो अधिक लाभ देखता है, अधिक सुख देखता है और दुख साधनत्व तो अधिक देखता है, जिसमें उसको तो छोड़ता है और सुख साधन को अपनाता है, और जिसमें न्यून सुख उपलब्ध हो रहा है उसे छोड़ने में वह यत्किंचित भी नहीं ये करता संकोच। दूसरों को सन्मार्ग पर लगाना तो उचित है ही है, लेकिन सबसे पहले हमारी अपनी निष्ठा हमको जिस सिद्धांत को संसार में प्रचारित प्रसारित वर्तमान अवस्था में करनी है, उसमें अच्छी तरह से हो जाए। हमारा चित्त शांकर सिद्धांत रूपी सागर में ऐसा निमग्न हो जाए कि सर्वत्र किसी भी प्रकार की जो द्वैत में दिखने वाली प्रवृत्ति है, यानी चाक चौंध है, उससे प्रभावित न हो, तब तो हम दूसरे की निष्ठा परिवर्तित करने में समर्थ हो सकते हैं। और वेदांत के सिद्धांत ऐसे हैं कि आप अपनी जितनी अधिक से अधिक निष्ठा बढ़ाते जाएंगे, आपके सानिध्य में आने वाले लोग भी उस सुगंध, उसकी सुगंध लेकर के अपने जीवन को आपके जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। हमारा अपना जीवन, हम जो भगवान शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं, शांकर सिद्धांत के अनुसार ही हो, तो निश्चित ही भगवान शंकराचार्य जी की ही कृपा से, परमेश्वर की कृपा से शांकर सिद्धांत का प्रचार प्रसार संसार में यथासंभव होने में हमारी निष्ठा के अनुसार बहुत सहयोग होगा। यद्यपि वो निष्ठा अदृश्य है, लेकिन बाहरी बहुत प्रयत्न से भी अधिक शक्तिमती है, वह शक्ति देगी इस सिद्धांत को प्रचारित प्रसारित करने के लिए। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ऐसी कृपा करे कि हम लोगों को वह निष्ठा प्रदान करें, जिससे उनके मार्ग का प्रचार प्रसार करने में हम सहज अग्रसर हो सके। इसी प्रार्थना के साथ अपने वाणी को विराम। हरिओम। ओम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जिस विधा का प्रचार हम करना चाहते हैं, जिस सिद्धांत का प्रचार हम करना चाहते हैं, उसके प्रति हमें निष्ठावान होना पड़ेगा। निष्ठावान होंगे तभी हम उस कार्य को और निष्ठापूर्वक समाज तक पहुंचाने में हम
सफल हो सकते हैं। पूज्य महाराज श्री ने वेदांत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए भगवान शंकराचार्य के इस सिद्धांत को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए उसके विषय में निष्ठा की बात कही। पूज्य महाराज श्री पधारे, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, उनका आभार। जिनके आश्रम में ये सुंदर सन्यासी समावेश आयोजित हो रहा है, और पुनः मैं श्री श्री पूज्य शंकर भारती जी महाराज का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक दिव्य संकल्प लेकर दक्षिण से सुदूर दक्षिण से उत्तर की यात्रा करते हुए राष्ट्र को अद्वैत सिद्धांत और भगवान शंकराचार्य के सिद्धांत से जोड़ने के लिए जो एक सेतु का काम किया है, ये सेतु समर्थ हो और उनकी धारणा, उनकी भावना, उनका संकल्प सभी संत महापुरुषों के द्वारा पूर्ण हो, इस विश्वास के साथ परमादरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूज्य अनंत श्री महामंडलेश्वर पूज्य श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, जिनके संस्थान में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उनके श्री चरणों में निवेदन, प्रार्थना कि वे भी अपने विचार, जो कल से चल रहा था और आज एक अलग विषय लेकर के आए हैं, उसी पर अपने विचार विमर्श आशीर्वचन के रूप में पूज्य महाराज श्री रखें। स्वामी जी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं लोकशंकरम्। इस 2 दिवसीय अद्वैत इस कार्यक्रम के संवाहक, अधिष्ठान, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय श्री श्री शंकर भारती जी महाराज, उनके कृपा पात्र परम श्रद्धेय ब्रह्मानंद भारती स्वामी जी आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे हुए हमारे निर्वाण पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय अनंतश विभूषित विश्वकानंद भारती जी महाराज, अन्य उपस्थित महामंडलेश्वर वृंद, यति वृंद, पूज्य महाराज जी के साथ में आए हुए अनेक विद्वत भूदेवगण, बहुत सुंदर प्रयास हैं जो हम लोग इस कुंभ मेले के पर्व पर, जिनके कारण हम कुंभ पर्व मनाते हैं या मनाने योग्य हैं या वो चर्चा करने योग्य हैं, ऐसे भगवत पाद शंकराचार्य के जीवन चरित्र, उनका दर्शन और उनके विचारों को लेकर के यहाँ पर कुछ मंथन कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि श्रद्धेय महाराज जी सुदूर से परंपरा के अनुसार यहाँ यद्यपि भगवान शंकराचार्य इस देश में ऐसे हैं जैसे काष्ठ में अग्नि होती है,
कोई भी संप्रदाय हो, आस्तिक संप्रदाय, किसी मत को मानता हो, कोई सिद्धांत हो, भले ही वो प्रकट रूप से गुणगान नहीं कर पाते हैं, परंतु वो सब जानते हैं कि हम जिस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, चाहे वो द्वैत हो, अद्वैत हो, सिद्धाद्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, कोई भी उनका सिद्धांत हो, वो सब समझते हैं कि अगर ये हम कर पा रहे हैं, उसके एकमात्र कारण भगवत पादाचार्य सही, परंतु प्रकट रूप से नहीं बोल सकते। उसका कारण है उनका अपना दल होता है, उनके अपने मेल होते हैं, उनके अपने सिद्धांत है, परंतु सब समझते हैं। रही बात भगवत पाद शंकराचार्य के सिद्धांत की, उनके ग्रंथों की, उनके जीवन चरित्र की, उनके प्रचार की, प्रसार की, वो भी सन्यासी समाज सम्यक रूप से यहाँ पर कुछ विषय है महाराज जी ने प्रस्तुत किए हैं। और आज भी सन्यासी समाज का ही वर्चस्व है संपूर्ण भारत में, केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में। अगर कोई दर्शन को मान्यता है वो है अद्वैत। भगवत पाद संपूर्ण विश्व में, चाहे वो पाश्चात्य विद्वान हो, चाहे यहाँ के विद्वान हो, आज अद्वैत सिद्धांत का ही वर्चस्व है। और आज जो कुंभ मेला हो रहा है, भगवत पाद के ही पृष्ठभूमि में, चाहे वो अखाड़े हो, महामंडलेश्वर हो, चाहे जन सामान्य हो, आज भी इस भारतवर्ष में धर्म के प्रति जो आकर्षण है, उसके पृष्ठभूमि में आचार्य ही हैं। परंतु कभी कभी बात ये हो जाती है कि हम लोग को कभी अपने स्वयं की कोई अपनी आकांक्षा होती है, और उस आकांक्षा को पूर्ति के लिए हम किसी ना किसी का अवलंबन लेते हैं। कल भी थोड़ी बात उठी थी, दर्शन और प्रदर्शन करना चाहिए, और एक ऐसा विचार मंच बना करके महाराज जी ने अंतिम यहाँ पर बिंदु लिखा है, भविष्य में हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाए। तो इसमें 4 संस्थाओं का नाम महाराज जी ने लिखा जरूर है, परंतु 4 संस्थाओं में ही हमारे संपूर्ण भारत के जितने भी हम जो मठ मंदिर हैं, जो अद्वैत सिद्धांत के पक्षधर हैं, उनके संवाहक हैं, वो सभी आ जाते हैं। केवल यहाँ सांकेतिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सब चार में से थोड़े थोड़े भी आ जाए, अखाड़ा परिषद है, भाष्यकार शंकराचार्य समिति है, स्वामी जी का स्वयं का मठ है, और यहाँ पर अनेक प्रकार के दूसरे भी जो संस्थाएं हैं, अगले आने वाले कुंभ तक हम लोगों को निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। और जो पूर्व में आज से 50 साल पहले जब कुंभ होता था, जब समष्टि होती थी, तो समष्टि से पूर्व में शास्त्रार्थ हुआ करता था। तो वो परंपरा पुनः स्थापित हो जाए तो मुझे लगता है कि पुनः एक अच्छी शुरुआत होगी। मैं अधिक न कहते हुए मैं महाराज जी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने आचार्य शंकर के प्रति आपकी निष्ठा है, हम सबकी भी है, परंतु आपने उसको प्रकट किया। यहाँ एक बात आई थी कि जो मठ में जिनका दायित्व है, पूर्व में
जो शंकराचार्य हैं उनको उस स्थान का, उस प्रदेश का रक्षण करना है, उनको धर्म प्रचार करना है। जो उत्तर में है उनको करना है, जो पश्चिम में है उनको पश्चिम का करना है, जो दक्षिण में है उनको दक्षिण का करना है। कहीं ना कहीं वहाँ भी शिथिलता आई है और केवल अपने लिए उपासना होनी चाहिए। अगर भगवत पाद शंकराचार्य को भी आपने मठ में बैठ करके उपासना किए होते तो शायद आज हम यहाँ पर न बैठते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी बाहर आना चाहिए और जो यहाँ के संतों का या यहाँ के जो लोगों का, जो धार्मिक आस्थावान लोग हैं, उनकी जो एक भावना है कि हम शंकराचार्य के हम दर्शन नहीं कर पाते। अब वो 6-6 घंटा 8-8 घंटा वो पूजा में रहते, अच्छी बात है, परंतु वहाँ से आकर के समाज में आकर के उद्बोधन करें, समाज में दर्शन दे, तो मुझे लगता है कि इसका बड़ा लाभ होगा। तो आपने महाराज जी जो प्रयास किया है, ये प्रयास में हम सब लोग आपके साथ में हैं और हम सब साथ में मिल करके आचार्य के सिद्धांत को जन जन तक पहुँचाए, ऐसी हम आपके साथ संकल्प करते हैं। और मुझे लगता है कि जो महापुरुष बैठे हुए हैं वो भी इसी के पक्षधर हैं। तो पुनः एक बार आप यहाँ पर आए, सूरजगिरी बंगले में आपने निवास किया और इसी स्थान पर भी अद्वैतम ये जो कार्यक्रम यहाँ पर स्थापित किया है, तो आपने एक प्रकार से दक्षिण और उत्तर का सेतु आप बन रहे हैं। तो इस प्रकार आप कार्य करते रहेंगे और आपका सरल हृदय, सरल व्यवहार, जैसे आप हैं वैसे ही आपके शिष्य भी उसी प्रकार के सरल हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा समाज का, हमारे सिद्धांत का और भगवत शंकराचार्य के सिद्धांतों के लिए ये अनुकूल समय है। इतना मैं कहते हुए अपनी वाणी को विराम। ओम शांति। सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महाराज जी ने जो भी बात कही, विषय रखा, उसमें 2-3 बातें बहुत अच्छी की। एक तो ये कि कोई भी सिद्धांत को मानने वाले हों, चाहे द्वैत को मानने वाले हों, अद्वैत को मानने वाले हों, सभी को पूज्य भगवान शंकराचार्य जी महाराज का आभारी होना चाहिए, जिनके कारण सनातन धर्म पुनर्स्थापित हो सका। सनातन धर्म को इस रूप में हम देख पा रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात महाराज जी ने कही कि मंचों पर बहुत अच्छी अच्छी बात कही जाती हैं, लेकिन वो फिर मंच तक ही सीमित रह जाती हैं, वो फिर सामने फिर बाहर निकल करके नहीं आ पाती हैं। उस पर भी हमको विचार करना चाहिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि सूरजगिरी बंगले के अंदर में, यहाँ महेश्वर भवन में अद्वैतम सन्यासी समावेश जो आयोजित हुआ है, निश्चित ही यहाँ की बातें किसी न किसी रूप में आपके ये जो संगठन है, वेदांत भारती अखाड़ा परिषद आदि शंकराचार्य स्मारक समिति आदि शंकराचार्य ब्रह्म विद्यापीठ सहित जो भी मठ हैं, आश्रम है, संघ संस्थाएं जो भी हैं, उस सबकी सहायता से अगले कुंभ तक हम कोई न कोई ऐसी रूपरेखा बनाने में समर्थ होंगे। और मैं बहुत विनम्रतापूर्वक एक निवेदन अवश्य करना चाहता हूँ कि अगर बाजार में असली घी नहीं दिखेगा तो फिर नकली ही विद्यमान होगा और वही खरीदा जाएगा, वही बिकेगा। कहीं न कहीं हमको इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा और करना चाहिए कि जो सत्य तत्व है या सत्य तथ्य है, जो सही लोग हैं, उनको भी मार्केट में दिखना पड़ेगा, उनको भी दिखाई पड़ना पड़ेगा, उनको दिखने की चाह रखनी पड़ेगी, समाज में कहीं जाना पड़ेगा। एक दूसरा मैं शंकर करना चाहूँगा परम पूज्य श्री शंकर भारती जी महाराज के चरणों में कि जैसे श्रृंगेरी पीठ के पूज्य शंकराचार्य महाभाग ने जो आपको संदेश दिया कि इन संदेशों पर यहाँ विचार विमर्श होना चाहिए कि भगवान शंकराचार्य के संदेशों को कैसे कैसे जन जन तक पहुँचाया जाए, ऐसे ही कुंभ मेला में समायोजित सन्यासी समावेश में इस मंच पर जो संतों ने विचार रखे हैं, उनमें एक विचार ये भी आप यहाँ से वहाँ जरूर पहुँचाने की कृपा करें कि यदि शंकराचार्य भगवान के दर्शन, शंकराचार्य पद पर विराजमान महानुभाव के दर्शन सहज रूप में लोगों को प्राप्त होने लगे तो बहुत सारी धारणाएं बदलने में बड़ी आसानी हो सकती। इसलिए जैसा कि पूज्य महाराज श्री अभी कह रहे थे कि वो सहज भाव में सुलभ हो जाए तो भी भगवान शंकराचार्य के संदेशों को पहुंचाने में हमको बड़ी सरलता हो सकती है, सहजता हो सकती है, यदि शंकराचार्य महाभाग जो पीठ पर विराजमान है वो सहजता पूर्वक लोगों को उपलब्ध हो जाए। हमारी तरफ से ये संदेश वहां तक भेजने की भी आप कृपा करें। अब मैं निवेदन करता हूँ परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री महिमा मंडित
जी जी जी, क्या बात है, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। ये भी बात बहुत स्मरणीय है कि श्रृंगेरी पीठ, जो 4 पीठ शंकराचार्य पीठों की मान्यता है, 7 पीठों की, उनमें से एकमात्र श्रृंगेरी पीठ है जो अक्षुण्ण पीठ है, बीच में वो बाधित पीठ नहीं हुई, लगातार परंपरा से वहाँ शंकराचार्य विद्यमान रहे हैं। इसके लिए तो निश्चित रूप से वहाँ उस संस्थान के प्रति सबकी श्रद्धा है। स्वामी जी महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम सबका निवेदन आप जरूर ये पहुँचाइएगा कि हम सभी के लिए वो सुलभ हों, जन सुलभ हों, तो भगवान शंकराचार्य के संदेशों को हम बहुत सरलतापूर्वक पहुंचा सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं परमादरणीय परम श्रद्धे अनंत श्री महिमा मंडित निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु पूज्य श्री स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज, उनके चरणों में प्रार्थना है कि वे भी अपना आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। यस्यामान समुच्चलत् करुणया वेदध्वनि श्रूयते देशेऽस्मिन् निगमागमोदितविधिर् यदयत्नबल्लीफलम् यो धर्मस्थिरतामवीह चतुरपीठान् समस्थापयत् वन्दे मोहतमो दिवाकरमः माचार्य श्रीशङ्करम् परशिष्यं गौडपादस्य शिष्यं गोविन्दस्वामिनः सुरेश्वरगुरुं वन्दे शङ्करं लोकशङ्करम्। योजकस्तत्र दुर्लभः हीरे मोती माणिक्य किसी डब्बे में रखे हों, वो तभी शोभा पाते हैं जब उनको कोई गूंथने वाला हो। तो परम श्रद्धेय स्वामी शंकर भारती जी ने इस कुंभ के अवसर पर सबको एक सूत्र में, शांकरी सूत्र में गूंथने का प्रयास किया है। स्वामी जी धन्यवाद के पात्र हैं। महामंडलेश्वर वृंद, महात्मा वृंद, संत वृंद, विद्यार्थी वृंद, देखो एक बात, व्याकरण में एक सूत्र आया है, स्थाने अंतरतः प्रसंगे सति सदृशम आदेश स्यात् इति उक्तम तत्र व्याकरण शास्त्रे। तो देखो जी, स्वामी जी भी भारतीय और मैं भी भारतीय, इसलिए मेरा विशेष कर्तव्य बनता है कि मैं स्वामी जी का सहयोग करूं। और हमारा मठ भी श्रृंगेरी है। विद्याभारेण संपूर्णः सर्वभारम परित्यजन दुख भारम न जानाति भारती प्रकृति। इसलिए भारतीय है। स्वामी जी ने सबको विषय दिया हुआ है। ये प्रक्रिया का समय नहीं है, ये प्रचार का, प्रसार का और प्रकार का समय है। मैं स्वामी जी को विश्वास दिलाता हूं कि स्वामी जी उत्तर भारत में भगवत पाद शंकराचार्य का जो प्रचार हुआ है वो दक्षिण भारत में नहीं होगा। नहीं हुआ स्वामी जी, जो उत्तर भारत में प्रचार हुआ है
वो दक्षिण भारत में नहीं। और यही उत्तर भारत है जहां भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने संन्यास भी लिया। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, जब मैं यहां 14 वर्ष का आया था और अध्ययन करने लगा इसी सामवेद संस्कृत महाविद्यालय सूरतगिरी बंगले में, मेरे को पुस्तकालय का स्वामी जी चार्ज दिया गया था। सामने पुस्तकालय था। तो उस समय पर मैंने देखा कि हमारे पुस्तकालय में भगवत्पाद संबंधी कितना प्रकाशन है, और तभी से हमने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। आप आए, आपका आदर है, लेकिन स्वामी जी हमारा कोई ऐसा शायद शांकरी परंपरा का मठ होगा जहां भगवत्पाद शंकराचार्य जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा ना हो। बहुत नजदीक में हमने सोमेश्वर धाम बनाया, वहां भी आप देखेंगे तो भगवत्पाद शंकराचार्य जी की प्रतिष्ठा है। हमारे कई स्थानों में, कैलाश में, इधर उधर चतुर्थ सर्वत्र। और यहाँ चौक है शंकर, जो भगवत्पाद शंकराचार्य जी के नाम से समिति बनी है, अभी स्वामी जी उसके अध्यक्ष हैं। प्रतिवर्ष प्रति उत्सवों में उसके लिए चिंतन किया जाता है। एक बात यहां पर आई है, 3 व्यक्ति होते हैं समाज में और वो एक ही समाज में रहते हैं। एक तो आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है, और एक आधा आस्तिक होता है, आधा नास्तिक होता है। हमारी भी कुछ यही दशा है। स्वामी जी अपनी 14 वर्ष की उम्र से लेकर आज तक केवल हम भगवत्पाद शांकरी परंपरा के सिद्धांत को हमने पढ़ा ही नहीं, गुणा ही नहीं, प्रचार प्रसार ही नहीं किया, हमने शास्त्रार्थ भी किए। गुरुकुल कांगड़ी के वाइस चांसलर रघुवीर शास्त्री सन 80 में जब शास्त्रार्थ हुआ भगवत्पाद शंकराचार्य जी के सिद्धांत को लेकर के, तो करपात्री जी महाराज, शास्त्रार्थ महारथी माधवाचार्य जी महाराज, वामदेव जी महाराज, कालूराम शास्त्री जी महाराज, ये सब महान विद्वानों ने मंच लगा करके शास्त्रार्थ किया था। हम उनके सिपाही थे उस समय पर। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जब आर्य समाज से हमारा शास्त्रार्थ हुआ, तो उस समय पर हमने आर्य समाज को पूछा कि मैं 3 दिन का समय देता हूं आपको, आप बताइए कि बिरजानंद जी और श्रद्धानंद जी के साथ सरस्वती शब्द कहां से जुड़ा था। 3 दिन का समय देने के बाद भी वो नहीं बता सके कि किसी विश्वविद्यालय की, किसी संस्था की उपाधि है। तब हमने उनको कहा, हमारा जो 10 नाम है उसी में से आप सरस्वती हैं, लेकिन थोड़ा आप प्रत्युपकार को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आस्तिक कौन है जो पूरा पूरा मानता है, नास्तिक कौन है जो नहीं मानता, और आधा आस्तिक आधा नास्तिक कौन है? वही है जिनकी बात आप अभी कह रहे हैं कि मंच पर तो बोल देते हैं, लेकिन मैदान में जाने के बाद में बदल जाते हैं। घर को आग लगा दी, घर के चिराग। अभी भी प्रच्छन्न परोक्ष जो विरोध चला इस कुंभ में, उसमें हमारे साथ कौन है? और मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे वो वर्ण व्यवस्था है, चाहे सिद्धांत व्यवस्था है, इस विषय में शास्त्रार्थ होना चाहिए, प्रवचन नहीं। प्रवचन में लोग बहक जाते, कहीं के कहीं पहुंच जाते। शास्त्रार्थ होना चाहिए उस विषय में। मैं विषय पे आता हूं। स्वामी जी, आपने इसमें लिखा स्वस्व प्रदेशेषु प्रादेशिक भाषायाम सरलया। हम गुजरात में जाते हैं,
भगवत्पाद शंकराचार्य जी के श्लोक बोलते हैं, गुरु रंगरी पद में मनश्चैतन्य लगना तथा किम तथा किम तथा किम तथा। तो हम क्या बोलते हैं स्वामी जी, वहां भाषा प्रयास किया है, तमे मारा हया केरा हर रे गुरु जी, तुम्हारा बिना के चाल से जी, तमे थाओ बादल ने हूँ थाओ बिजली, बिजली बादल मां समाये मारा गुरु जी। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ इत्युक्तम तत्रोपनिषदि भगवत पादे भाष्य आधारेण तत्र व्याख्या कृता। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मान प्रकाश्यति दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या। हम गुजरात में जब जाते हैं तो क्या गाते हैं, तमे भावे भजीलो ने श्री राम आत्मा अमर दीवो छे। तो तत्र परिश्रमेण प्रांतीय भाषायां व्याख्या कृता पूर्व काले यदा कदा मंचेषु। स्वामी महोदय राजस्थान सोनगिरी जी बैठे, मैंने 5 बरस तक आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आबू पर्वत 5 बरस तक पैदल यात्रा की स्वामी जी। स्वामी जी जानते हैं सोनगिरी जी, वो बजाते हैं डमरू, वो तंबूरा लकड़ी वाला, हे जी आज मारो हो नानो हो जी, हे गुरु जी पधार्या मारा पावना, आज मारो हो नानो हो जी। गुरुदेव न गुरुर अधिकम न गुरुर अधिकम न गुरुर अधिकम न गुरुर अधिकम शिव शासनता शिव शासनता शिव शासनता। पंजाबी भाषा, मारवाड़ी भाषा, हरियाणा भाषा, सदगुरु काट जंजीर जिबड़ा दुखी भया। हम स्वामी जी यदा तत्र संस्कृत भाषायां आचार्य भगवत पादस्य अनुसारेण वार्ता चलति तदा प्रांतीय भाषायां सदगुरु काट जंजीर जिबड़ा दुखी भया। क्यों जी? इस दुनिया का कारागार से मेरी कद रिहाई होगी, कद रिहाई होगी गुरु मेरी, कद मेरी सिराई होगी इस दुनिया का। तो स्वामी जी जहां भी जाते हैं प्रांतीय भाषा की बातों को याद करते हैं। बहुत समय हम ले लेंगे, बहुत समय नहीं लेते, तो हम स्वामी जी वहां पर आपको विश्वास देते हैं। और अब आपने और स्मरण दिलाया है तो और याद करें। बैठ सर्वत्र उपन्यास अवसरे प्रवचनावसरे शंकर भगवत पादे लिखितानाम वाक्यानाम अवश्यम। महाराज जी द्वारिका में प्रवचन था, द्वारिका में प्रवचन था और बहुत संत आए थे। एक वैष्णव संत ने कहा कि भगवत पाद शंकराचार्य जी ने हमारे लिए क्या किया है, किया होगा सन्यासियों के लिए किया, हमारे लिए क्या किया, हम क्यों उनके गीत गाएं। सब संतों ने मेरी तरफ देखा, मैं शांति से बैठा, सब उत्तर हो जाए। हमने उनको कहा भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज ने, सज्जनों, एक व्यक्ति के 2 बेटे हैं, एक 5 वर्ष का बेटा है,
एक 3 वर्ष का बेटा जब प्रवास पर जाएगा तो किसका हाथ पकड़ के जाएगा? 3 वर्ष के बेटे। इसलिए शंकराचार्य जी के ये सन्यासी प्रबुद्ध परवल परखर 5 वर्ष के बालक हैं और तुम वैष्णव 3 वर्ष के हो। इसलिए तुम्हारी पीठों पे हमारे गुरुजी ने जो है पीठों की स्थापना की। चुप हो गए। और यही नहीं, भगवत पाद शंकराचार्य जब पुरी पहुंचे उस समय पर लोगों ने विरोध किया था। अभी हमारे महाराज जी ने, मैं विश्वेश्वरानंद जी ने बताया, बहुत अच्छी बात। भाई वेदांत किसको बोलते हैं? वेदांत। जो अंत में होगा उसके मध्य भी कोई होगा और जो उसका मध्य होगा तो उसके आदि में भी कोई होगा। इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में आदि में है कर्मकांड, मध्य में है उपासना कांड और अंत में है ज्ञान कांड। 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं क्योंकि कर्मकांड का विन्यास और विस्तार बहुत होता है। और भगवत पाद शंकराचार्य जी ने उपासना, तो उपासना जब पुरी जी गए, विरोध किया लोगों ने, तो वेदेषु धर्म वचनेषु तथा गमेषु रामायणे च पुराण कदम्बके वा सर्वत्र सर्वविधिना गदितस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणं मम शंखपाणि। विस्तार नहीं करूंगा। जब गए वृंदावन बड़ा हल्ला मचाया उन्होंने, वैष्णवों ने, पुजारियों ने। भगवान ने कहा मेरा कहीं कृष्ण से, मुरारी से, गिरधारी से मेरा कोई विरोध नहीं है। तुम किस बात से राजी हो सकते हो ये भी मैं जानता हूं। गोपालम प्रभु लीला विग्रह, गोपालम कुल गोपालम गोभिर निगदित गोविंद स्फुट नामानं बहु नामानं गोपालम प्रभु लीला विग्रह अच्युतम केशवम राम नार। ये किसने बोला? ये किसने गाया है? ये किसने रचा है? भगवत पाद शंकराचार्य जी ने। इसलिए स्वामी, हम जब कहीं भी जाते हैं वहां पर निश्चित ही प्रमाणों के साथ हम शंकर सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं क्योंकि आप माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा श्लोत्ताश श्लोकम भुवन प्रेम, आप हमारे बांधव हैं। आज आपने कुंभ मेले में जहाँ हम केवल भंडारे भंडारे खा रहे थे, आपने हमको इस सत्संग से जोड़ा। आप धन्यवाद के पात्र हैं। और कल ही मेरा प्रस्ताव आया कि समष्टि से पहले 1 घंटा शास्त्र विचार होना चाहिए। प्रयाग में भी रखा था और सब भूल जाते हैं सब। तो हम आपका समर्थन करते हैं इस मामले में। और शंकर दिग्विजय मेरे तो चाचा गुरु विश्वेश्वरानंद जी जानते हैं कि यही रहते थे वो। मेरे चाचा गुरु सत्यानंद जी महाराज, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भी लिखा है और शंकर दिग्विजय भी लिखा है। यस्य मान समुच्छलत करुणया, ये उन्हीं की रचना है, उनके द्वारा की गई, हमारे काका गुरु के द्वारा। और अभी स्वामी जी अहंकारवश नहीं कह रहा हूं, जो चिंता आप महापुरुषों ने की है इसके लिए मैंने द्वारिका भी 7 दिन तक डेरा डाला था। गुवाहाटी में शास्त्रार्थ हुआ था, भक्ति साध्य है कि साधन है, और उसमें हमारे वासुदेवानंद जी महाराज शंकराचार्य थे। अंत में प्रतिष्ठा हुई कि भक्ति साध्य नहीं है, भक्ति साधन है। तेजो वारी मृदा मिथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा तत्र बंसी विभूषित करात नव निर्धावा कुतः आगत कस्मिन् केन सिद्धांतेन तत्र तस्य प्रतिष्ठा भवति। तो महाराज जी शंकर दिग्विजय के आधार पर हम शंकराचार्यों को भी याद दिलाए हैं कि एक पीठ पर एक ही शंकराचार्य होना चाहिए। और स्वामी जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और आप पूछ सकते हैं आज यहां शंकराचार्य विद्यमान है,
ये वो शरीर है जिसने वासुदेवानंद जी को भी चंद्र उड़ाई है, स्वरूपानंद जी को द्वारिका में चंद्र उड़ाई है, निष्कलानंद जी को जो है पुरी में चंद्र उड़ाई है। हम इन महापुरुषों से निवेदन करते हैं कि आपके द्वारा अच्छा संदेश जाना चाहिए। अभी सबने ये चिंता की थी और हमारे आश्रमों में सोमगिरी जी बैठे हैं। जब भगवत पाद शंकराचार्य महाराज की बीकानेर राजगुरु मठ में प्रतिष्ठा हुई, उस समय पर मैंने शंकराचार्य से ही प्रतिष्ठा कराई। तो अनेकों बातें हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं और हम आपसे सहयोग की अपील करते हैं। शायद निष्पक्ष होकर आप हमारा सहयोग करेंगे कि हम अब शास्त्रार्थ चाहते हैं। हम शांकरी परंपरा के आधार पर संन्यास लेते हैं, हम शांकरी परंपरा के आधार पर प्रचार प्रसार आश्रम मठ मंदिर बनाते हैं, बड़े बड़े संगठन करते हैं, लेकिन शांकरी परंपरा के लिए हमारा एक विचार नहीं बनता। और मैं ये कहता हूं, मैं उसी का आदर करूंगा, उसी की इज्जत करूंगा जो शंकर सिद्धांत के अनुसार, शंकरी परंपरा के अनुसार प्रचार प्रसार और संन्यास लेगा। और मैं आपसे यही अपील करता हूं कि जो आपने अगले कुंभ के लिए कहा कि अगले कुंभ में विशुद्ध शास्त्रार्थ होने चाहिए। हमने हमारे यहां करपात्री जी धर्म सम्राट थे, हमारे यहां पर जो है हमारे गुरुदेव विद्या गुरु साधना सदन के परम श्रद्धेय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन स्वामी गणेशानंद पुरी जी महाराज, जिन्होंने कि यहाँ पर 12 वर्ष क्षेत्र संन्यास भी रखा और स्वाध्याय तो मैंने देखा है सब मंदिरों में मठों में जाकर के कि उनके बराबर किसी ने स्वाध्याय नहीं किया था। इसलिए मैंने गुरु भाई महाराज जी को, विश्वात्मानंद जी को एक बड़ा फोटो उनकी षोडशी पे ले जाके समर्पित किया था और उसमें नीचे लिखा था स्वाध्याय सम्राट। और इसके बाद में हमारे काशिकानंद जी महाराज का आनंद आश्रम है, उनके प्रति हमने जो है अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं शास्त्रार्थ सम्राट। तो इस प्रकार से हम स्वामी जी इस प्रयत्न में हैं, लेकिन अब मंचन में सीधा शास्त्रार्थ होना चाहिए। और मैं यही अपेक्षा करता हूं, बहुत वर्षों से अपेक्षा कर रहा हूं, आर्य समाज से शास्त्रार्थ, गायत्री परिवार से शास्त्रार्थ, ब्रह्मा कुमारी से शास्त्रार्थ। कारण है इसका, और नकली शंकराचार्य कोई जगह जो भारत में रहे उनका विरोध जो मैंने किया है वो शायद किसी दशनामी ने नहीं किया है जो मैंने विरोध किया है। लेकिन एक बात हमारे में बीमारी है कि हम प्रदर्शन के चक्कर में उनको भी स्वीकार कर लेते हैं जो प्रामाणिक नहीं है। और 2010 का पत्र मैं आपको स्वामी जी समर्पित करूंगा, जिसमें स्वामी जी भी थे। ये निर्णय लेकर के मेला अधिकारी को दिया गया और नकलियों के टाइटल हटाए गए कि भारत में केवल 4 ही पीठ हैं, प्रामाणिक पीठ 4 ही है। अम्बाला में नकली शंकराचार्य भागा, भोपाल में नकली शंकराचार्य भागा, कहां भागा। तो मैं आशा करता हूं कि जब हमारे सामने नकली शब्द आता है तो क्यों नहीं खड़े होते, लेकिन हमारे कुछ लोग उनको प्रश्रय दे देते हैं, जिससे वो समाज में बीमारी फैल जाती है प्रदर्शन के चक्कर में। तो मैं आशा करता हूं कि अगले कुंभ में स्वामी जी आप पधारे। अच्छा, स्वामी जी ने एक बात मेरे यहाँ आके कही थी, मैं आपको एक बात व्यवहारिक और भी कह दूं कि अभी यहाँ पर हमको 2-2.5 घंटा हो गया। 2-2.5 घंटे में हमारे करीब 25-50 भक्त जो है परेशान हो गए, जो कोरोना में आ रहे हैं, ट्रेन में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। तो मैंने आपको यही राय दी कि स्वामी जी कुंभ होने दीजिए, फिर आप आश्रम में प्रचार करें। सही बात है स्वामी जी के लिए, क्योंकि अभी समय ऐसा है, जाना पड़ता है, सभाओं में जाना पड़ता है, सब कुछ आश्रम की व्यवस्था देखनी पड़ती है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कुंभ के बाद में आप चलेंगे तो सब आपके सहयोगी रहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और जैसे महाराज ने कहा कि भाई मेरी वाणी से किसी को कुछ आघात लगा हो तो मैं उसके लिए क्षम्यता करता हूँ। और मैं आपके साथ हूँ, प्रचार में साथ हूँ, शास्त्रार्थ में साथ हूँ और कुश्ती में भी साथ हूँ।
अखाड़े इसीलिए बने हैं, जब नहीं माने तो कुश्ती हुई। और एक बात और है, हमारे शास्त्र में लिखा, मैं एक बात और कह दूंगा आपको, मैं ये नहीं कि पोंगा पंडित पोंगा साधु कहलाना पसंद नहीं करता हूं। हमारे शास्त्र में मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब क्षत्रिय जो है रक्षा करने में निर्बल हुए तो ब्राह्मणों ने रक्षा की है, परशुराम आदि। और जब वो निर्बल हुए हैं तो उग्रसेन ने, अग्रसेन ने राज्य किया था इस भारत देश पर। और जब वो निष्फल हुए थे तो यहां पर जो है चंद्रसेन ने भी, हरिजन राजा ने राज किया। और जब सब निर्बल हो गए तब 7वीं शताब्दी के बाद में हमारे भगवत पाद शंकराचार्य जी के अखाड़ों ने और दशनामियों ने भारत देश की रक्षा की है और भारत देश की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। मनु ने लिखा है, अग्निदान गर्दश्चैव शस्त्रपाणी धनापहा क्षेत्र हादारा हरश्चैव सड़ेते आततायिनः आततायिनम आयंतम दृष्ट्वा हन्यात एव अभिचारय शस्त्रम दुजातिभिर्ग्राह्यम शस्त्रम सन्यासीभिर्ग्राह्यम यत्र धर्मो पुरंदिति। सन्यासी को और ब्राह्मण को भी शस्त्र उठाना चाहिए जहां पर धर्म पर जो है आंच आती हो। हमारे सोमगिरी जी बैठे हैं, जब वहां शंकर प्रतिष्ठा करनी हुई तब लोगों ने बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम आपसे निपट लेंगे। तब इन मठ मंदिरों की रक्षा होगी, तब शंकरी परंपरा की रक्षा होगी। इसी अपील के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। क्या बात, क्या बात। ये भाव, ये भावना, ये सब सत्यों के मन में होनी चाहिए निश्चित रूप से कि धर्म की रक्षा के लिए जो भी करना पड़े उसके लिए। मुझे महाराज जी तो वाणी से भी, शास्त्रार्थ से भी, यहाँ तक कि शस्त्र से भी और कुश्ती से भी हर तरह से तैयार है। और उनका ये जोश हमारे लिए प्रेरणा बने, हम सभी के लिए प्रेरणा बने, हम तो यही आशा करते हैं। अब मैं उपसंहार वचन के लिए पूज्य परम पूज्य इस के आयोजन के आयोजक, अपने जो संयोजक हैं हमारे पूज्य श्री हरि ब्रह्मेंद्रानंद तीर्थ स्वामी जी महाराज, वो उपसंहार वचन के लिए। कुश्ती भी हमने यहीं के भंडारा खा खा के किए महाराज। उपस्थित परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी जी श्री श्री शंकर भारती जी महाराज, उनके कृपा पात्र स्वामी जी महाराज, परमाराध्य सभी वंदनीय मंडलेश्वर स्वामी जी महाराज एवं मंच में उपस्थित आचार्यगण, उपस्थित सभी संतगण, ब्रह्मचारी, ओम नमो नारायणाय। 2 दिन का सत्र बहुत ही अच्छी तरह संपन्न होने जा रहा। हमने गत 10 दिन से स्वामी जी के यहाँ कुंभ क्षेत्र में पधारने के बाद में जो प्रयास किया स्वामी जी के उद्देश्य को लेकर, हमें लगा कि ये अवसर अत्यंत उपयुक्त है
यद्यपि महामारी के कारण भय है, अन्य असुविधाएं हैं, तो भी हमारे सुविधा के अनुसार, प्राप्त व्यवस्था के अनुसार, तो हमने स्वामी जी के आशीर्वाद से ये सहयोग के रूप में इसमें भाग लिया। जिन विषयों पर विचार हुआ है, ये कोई भी अविदित विषय नहीं है, अपूर्व विषय नहीं है। सभी के मन में भाव के रूप में, विचारों के, सूक्ष्म विचारों के रूप में कहीं ना कहीं बैठा हुआ विषय है। ये हमें साक्षात अनुभव हुआ जब हम आचार्यगणों से मिले, उनको ये निवेदन किया, ऐसे विषयों पर हम चर्चा के लिए मंच तैयार कर रहे हैं, आप जरूर पधारिए। तो सभी ने ये बातों पर, इन बातों पर अपनी व्यथा, अपनी मन की बातें व्यक्त की, जैसा आपने यहाँ श्रवण किया है कि जो विषयों पर विचार हुआ, इस पर सभी ने सुना है। किंतु जो दो विषय है, जो श्रृंगेरी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी पादों के वहां से कल पुनः एक बार सूचना मिली है स्वामी जी के माध्यम से। यद्यपि जनवरी में जो सभा हुई थी श्रृंगेरी में, वहां ये विषय विचार हुए थे, फिर भी ये वहां से कल याद दिलाने के माध्यम से शायद स्वामी जी ने फिर हमारे सामने प्रकट किया कि बहुत ही व्यावहारिक है, यानी प्रैक्टिकल है कि हम कैसे इसका प्रारंभ करें। इसके लिए स्वामी जी ने जो कहा है, हमारे भारतवर्ष में सर्वत्र, जैसे अभी पूज्य आचार्य चरणों से आप सुन रहे थे कि अनेक प्रकार से कथाएं चल रही है, सत्संग चल रहा है, संत जन विचरण करते हैं, उनके माध्यम से कार्यक्रम होते ही रहते हैं। तो जगतगुरु महाराज जी का ये अभिप्राय था कि हमारे संतों को ये निवेदन किया जाए कि हमारे जो परम गुरु है, आद्य गुरु है, उनके सत्संगों में, उनके कथाओं में, कोई भी कथा हो, भागवत कथा हो, रामायण कथा हो, कोई भी कथा हो, कोई भी सत्संग हो, किसी भी श्लोकों के द्वारा, किसी भी प्रसंग के द्वारा उनके नाम का उच्चारण करें, उनकी जीवनी का स्मरण करें, जिससे कि लाखों लाखों लोगों के मन में ये विचार पहुंच जाए, उनके आदर पहुंच जाए। तो ये अभिप्राय स्वामी जी का था, जो मुझे लगता है बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसको करने में कोई और व्यय और कोई कर्तव्य की आवश्यकता नहीं जी। तो ये उनका विचार मैं व्यक्त कर रहा हूं। दूसरे, एक दिग्विजय कथा के संबंध में था कि एक विचार आया कुछ साल पहले, हमने उसके लिए कुछ प्रयास भी आरंभ किया था कि जैसे भागवत कथा होती है, रामायण कथा होती है, कितने सारे कथाएं आजकल चल रहे हैं, और आजकल हमने सुना गुजरात में गांधी कथा भी आरंभ कर दी है, अपने अपने गुरुओं की कथा भी चल रही है। तो जगतगुरु महाराज जी का ये मन में था, तो उधर उस पर विचार भी हुए थे। जनवरी के जो सभा हुई 26 तारीख को वहां सभा हुई थी कि एक शंकर दिग्विजय के आधार पर एक कथा का रूप बना दिया जाए। ये सप्ताह में हो या 5 दिन का हो या 9 दिन का हो, जैसा हो सके, क्योंकि जो भागवत आदि में श्लोक उपलब्ध होते हैं, जैसे वर्णन उपलब्ध होते हैं, कथा में जो जो अंश चाहिए, सारे अंश माधवीय शंकर दिग्विजय में भी उपलब्ध होते हैं। साथ साथ में तत्वोपदेश भी है। तो इन अंशों को लेकर के जैसे संगीतमय बना करके उसको कथा के रूप में सिखा दिया जाए, इसकी
इसके लिए एक कोर्स किया जाए, मार्गदर्शन किया जाए, या विद्यालयों में उसका प्रचार के लिए कुछ किया जाए, तो ये भी बहुत ही व्यावहारिक हो सकता है। क्योंकि इस जन सामान्य तक पहुंचने के लिए शंकराचार्य जी कौन है ये पहले जानना पड़ा। जहां मंच से ही ये कहा गया कि शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य जी कौन है, ये कैसे लोगों तक पहुंचे, इस सरल मार्ग को अपनाने के लिए स्वामी जी ने ये मार्गदर्शन किया। अन्य विषयों पर यहाँ विचार हुआ है, इसलिए मैं उन पर कुछ नहीं कह रहा हूं। जो सभी संतों के मुख से हमने श्रवण किया, बहुत ही आनंद है, अभिभूत है। हम इसके आंतरिक रूप से स्वीकार करके व्यावहारिक रूप से भी इसको पालन करें, क्योंकि व्यावहारिक रूप से पालन करने से ही ये आगे बढ़ेगा। स्वीकार करना, मानना एक अलग बात है। तो मान करके हम जितना कर सकते यथासंभव करते रहें। यही उपसंहार के रूप में मुझे कुछ शब्द कहने के लिए कहा, तो मैं सभी को प्रणाम करते हुए इन शब्दों के साथ उपसंहार करता हूँ। ओम नमो नारायण। ओम। दो बिहारी की बात की, मैं तो एक घोषणा यहीं से कर देता हूँ कि शंकर दिग्विजय के माध्यम से शंकर कथा करने की मैं घोषणा करता हूँ। मैं भविष्य में जरूर करूँगा, बहुत जल्दी शीघ्र ही मैं वो कथा 3 दिन की हो या 5 दिन की, शंकर दिग्विजय के माध्यम से कथा समाज के बीच में आयोजित मैं करने की घोषणा करता हूँ। और इसके बाद में पूज्य सदानंद सरस्वती जी महाराज, सूर्यकांत जी महाराज जी के शिष्य हैं, उन्होंने बड़ौर। स्वामी जी आपको एक बात विश्वास दिलाए, हम रामायण करें या भागवत करें या गीता करें, हम सब जगह भगवत पाद शंकराचार्य जी की प्रतिष्ठा करते हैं, प्रमाण देते हैं, बात करते हैं। और भागवत है ही पारमहंसी संहिता है जी भगवान, तो हम सब करते आ रहे हैं और जिनसे करवाना है उनसे करवाएंगे। ठीक है स्वामी जी, मैं क्षमा के साथ मुझे जाना होगा क्योंकि बहुत विलंब है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।